तो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज क्लास 5 हिंदी का पेपर? एकदम मस्त या व्याकरण में थोड़ी गलती हो गई? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं लेके आ गया हूं आपके लिए आज के पेपर का 100% एक्यूरेट और सही सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से अपना पेन और पेज निकाल लीजिए और फटाक से मैच करते हैं कि आज किसके कितने नंबर आए हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह हमारे एमसीक्यू वाले पार्ट से। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है? चिवड़ा वृक्ष से हमको क्या मिलता है? क्या हमको घी मिलता है, गुड़ मिलता है या शहद मिलता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें चिवड़ा के, तो चिवड़ा का जो बीज होता है उससे हमको घी या तेल मिलते हैं, और फूलों के रस से हमको गुड़ और शहद जैसी मिठास मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ही मिलती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? घ, इनमें से सभी। इसको यहाँ पे आपको लिख देना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए, पैदल चलते समय हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए? तो आप सभी को पता है, बचपन से आपको सिखाया जाता है हमेशा किस तरफ चलना चाहिए, हमारी बाईं ओर। डन, तो इसका आएगा बाईं ओर। थर्ड वाले में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, अनुमति शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो सामने की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब पीछे की तरफ लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अन होगा, अनु होगा, या अ होगा, या ती होगा? क्या होगा बताइए फटाक से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ख, अनु। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनु प्लस मति, अनुमति। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? देखिए, भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं। और कौन सा ऑप्शन है हमारा? ग। और वो अंग कौन कौन से? थल सेना, नौसेना और वायुसेना जिसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऋषि अपने तीनों शिष्यों की परीक्षा लेना चाहते थे ताकि क्या किया जा सकते? क्यों लेना चाहते थे वो? क्योंकि उन्हें किसी एक को राजा के पास नौकरी दिला सकें। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ग। डन। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। पहले जो 5 क्वेश्चन थे 1 मार्क के थे, और 4 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के थे। उसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है मन ललचाना। तो इसका मतलब क्या होगा? मन ललचाना का मतलब बताइए। चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। मन ललचाना का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की एकदम तीव्र इच्छा होना, है ना, कि ये मुझे मिल जाए, या सिंपल से वर्ड में अगर कहूँ तो लालच आना। ठीक है, अब इसका वाक्य में अगर प्रयोग हम देखें तो क्या हो सकता है? यहाँ पे मेले में गरम गरम जलेबियां देखकर बच्चों का मन ललचा गया, या आप कुछ भी यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको मीनिंग यहाँ पे क्या लिखना था? लालच आना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेड़ यहाँ पे क्या लिखना है? दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पेड़ है तो पहला क्या हो जाएगा? आप लिख सकते हैं वृक्ष। ठीक है, और दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा तरु। तरु भी बोला जाता है पेड़ को। ठीक है, उसके बाद क्या है? सूरज। तो सूरज को हम और क्या बोल सकते हैं? रवि बोल सकते हैं। और क्या बोला जा सकता है यहाँ पे? दिनकर भी हम कह सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 2 मार्क्स का। अगेन, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है। तो हार का क्या हो जाएगा? हार का जीत हो जाएगा। सफलता का क्या हो जाएगा? असफलता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सड़क बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? तो सड़क बनाने के लिए आप लिखते जाइए, आप मैच करते जाइएगा कि आपने यही लिखा है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ लगेगा आपको तारकोल, या जिसको क्या बोला जाता है? डामर बोला जाता है। उसके बाद लगेंगे गिट्टी, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, रेत लगेगा, सीमेंट लगेगा, पानी लगेगा। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी किसके लिए? सड़क बनाने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। निम्नलिखित कविता का अर्थ लिखिए। तो निम्नलिखित कविता का अगर अर्थ हम लिखना चाहें तो इसका अर्थ क्या कहता है? तो आप सिंपल से मैं बता देता हूं तुम लोगों को। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हमें किसी काम में असफलता या हार मिलती है तो उसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, हमें यह खोजना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती या कमी रह गई है और उसे सुधारना चाहिए। जब तक हम अपने लक्ष्य में सफल ना हो जाए तब तक हमें आराम और नींद का त्याग कर देना चाहिए, और जीवन के संघर्षों से घबराकर भागना कभी नहीं चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए। तो इन पंक्तियों का इतना सिंपल सा आपके लिए मीनिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, बेंगलोर के लाल बाग की विशेषताएं बताइए। तो बेंगलोर के लाल बाग की विशेषताएं क्या होंगी बताइए। चलिए तो मैं बताता हूँ। बेंगलोर का जो लाल बाग है ना, वो भारत के सबसे सुंदर वनस्पति उद्यानों, जिसको क्या बोला जाता है बताइए? बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं उनमें से एक है। यहाँ देश विदेश के कई दुर्लभ पेड़ पौधे और फूल पाए जाते हैं। इनके बीचों बीच कांच का एक विशाल और सुंदर घर है, ग्लास हाउस जिसको कहा जाता है, वो बना हुआ है, जहाँ हर साल फूलों की भव्य प्रदर्शनी, फ्लावर शो लगती है। तो ये है आपकी विशेषता किसकी? लाल बाग की, जो बेंगलोर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया। देखिए,
ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या क्या विशेषताएं थीं? ये भी क्वेश्चन बन रहा है और में आया हुआ है, तो बताते जाता हूँ। जो पहला शिष्य था ना, पहला शिष्य वो बहुत ज्ञानी और शास्त्रों का ज्ञाता था, ठीक है। जो दूसरा शिष्य था वो क्या था? बहुत बलवान और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था एकदम। और जो तीसरा था उसका क्या था? तीसरा शिष्य बहुत दयालु, परोपकारी और दूसरों की मदद करने वाला था, ठीक। तो मैंने इसके दोनों 11th वाले में दोनों के आंसर आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? हाँ, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं, आप चैनल पहली बार विजिट किए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए दबा के, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको चीज़ें मतलब ऐसी लग रही हैं कि कहीं पे मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपका यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट में जाके। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। अपनी पहिया कुर्सी जो होता है ना, व्हील चेयर पर बैठकर अकेले ही बाजार के सारे काम एकदम आत्मविश्वास के साथ कर रही थी, इसलिए उसको देख के सब क्या थे? एकदम गौर से देख रहे थे, हैरान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? तो सारे संसार जैसे क्या हो गया, पेड़ पौधों और फूलों को देख के, है ना, पक्षी सोचते थे कि काश हमारे पंख भी इन फूलों और क्या बोलते हैं उसको, पत्तियों की तरह रंग बिरंगे और सुंदर होते तो हम भी कितने अच्छे लगते। ये उनकी थिंकिंग थी, किसको देख के? सारे संसार को देख के। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इस पे भी दो क्वेश्चन है। पहला, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? ताकि तेज रफ्तार जो गाड़ियां होती हैं उनकी गति को कम किया जा सके और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इनको बनाए जाते हैं। ये विशेषकर स्कूलों, अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले चौराहों के पास बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है? तो मशीनों के आने से हमारे जीवन में बहुत आसान और सुविधाजनक फ़र्क पड़ा है। मान के चलते हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है। जो काम हम पहले हाथों से करने में बहुत टाइम लगाते थे, बहुत मेहनत लगती थी, अब वह मशीनों की मदद से, हेल्प से बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। इसलिए हमारा समय क्या हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बच रहा है ना। आगे बढ़ते हैं अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में, जो कि 3 क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का, कहानी को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे 5 गायों वाली एक कहानी है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको कहानी को तो पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको आंसर बताते जाता हूँ क्योंकि आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो पहला बोल रहा है, इस कहानी में कितनी गायें हैं? तो पहले लाइन में ही दिखाई दे रहा है कितनी गायें हैं यहाँ पे, तो 5 गायें हैं। तो आपको क्या लिखना है, इस कहानी में 5 गायें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ख, गायें आपस में मिलजुल कर क्यों रहती थी? तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, गायें आपस में मिलजुल कर इसलिए रहती थी ताकि शेर उन पर हमला ना कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिल रहा है आपको, ये सेकंड वाले का हो गया, यहाँ पे फर्स्ट वाले का हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमें कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? तो कहानी से क्या मिलता है हमको सीखने से? तो इस कहानी से हम सीख सकते हैं, क्या सीख रहे हैं बताइए फटाक से, एकता में ही शक्ति है या एकता में ही बल है। जब तक हम मिलजुल कर रहते हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता या हमारा नुकसान नहीं कर सकता। यहाँ पे गायें जब तक एक साथ थी, शेर उस पर हमला नहीं किया था, है ना। चलिए घ वाले में आते हैं, आप इस कहानी का शीर्षक क्या रखेंगे? तो यहाँ पे 2-3 शीर्षक मैं बता रहा हूँ, जो इनमें से अगर आप कुछ भी रखे होंगे तो वो करेक्ट है। सबसे पहला सिंपल अगर आप रखना चाहें तो एकता रख सकते हैं। दूसरा, एकता में शक्ति भी आप रख सकते हैं। तीसरा, एकता में बल भी आप रख सकते हैं। और चौथा, थोड़ा सा हट के अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हो सकता है 5 गायें और शेर, ये भी होता है। तो 4 मैंने यहाँ पे आपको टाइटल बता दिए हैं, शीर्षक बता दिए हैं। इनमें से अगर आप कुछ भी रखे हैं तो सही, आपका आंसर एकदम परफेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अपने प्रधान पाठक को 3 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए या अपने मित्र सहेली को पत्र लिखिए, वार्षिक परीक्षा का वर्णन हो जिसमें, है ना। आई होप कि इसको आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। इसको मैं फिर से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको एप्लीकेशन लिखने आता है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 17th वाला जो क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें क्या दिया गया है, निबंध लिखना है आपको। कितने मार्क्स का है? अगेन ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है? राष्ट्रीय पर्व दिया है, मेरा प्रिय मित्र सहेली दिया है, मेरा प्रिय खेल और मेरी पाठशाला। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों ने मेरी पाठशाला और राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिखा होगा, है ना। मेरी पाठशाला के बारे में लिखना बहुत आसान है, अपने स्कूल के बारे में लिखना सबके लिए ईजी होता है। तो ये रही आपके आज के हिंदी पेपर का एकदम एक्यूरेट और 100% सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक आपको लगता है कि मुझसे मिस्टेक हुई है तो आप मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही धमाकेदार पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।